हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय 2022 के लिए रीजनिंग का लेसन 1 है, जो कि आज हम टाइप 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने टाइप 1 से टाइप 6 7 तक हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था और उनको अच्छे प्रकार से समझा भी था और उनके प्रश्न को भी सॉल्व किया था। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप 8 से स्टार्ट करेंगे प्रश्न को और आपको सिखाएंगे कोडिंग डिकोडिंग, जो कि राष्ट्रीय आय के लिए काफी महत्वपूर्ण लेसन है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी हर एक न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जो राष्ट्रीय आय 2022 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टाइप 8 देखते हैं। टाइप 8 के अंतर्गत क्या होगा कि जो भी अक्षर होगा अक्षर को उनके अंक से प्रदर्शित करेगा। उनके जो स्थान पे जो अंक आते हैं अंक से निरूपित करेगा। इसके कहने का क्या तात्पर्य है? जैसे देखिए, हम प्रश्न लिख रहे हैं, प्रश्न के माध्यम से आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। जैसे देखिए, कोई प्रश्न हम लिख रहे हैं, प्रश्न है कि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर CHAIR को, आप समझ लीजिएगा क्योंकि प्रश्न हम छोटे रूप में लिख रहे हैं, क्योंकि जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही लिखते हैं और आपको अच्छे प्रकार से केवल समझ में आना चाहिए। तो देखिए, चेयर को क्या लिख रहा है कि 3 8 1 9 18 लिखे तो लिखे, और प्रश्न में और आगे भी है, ईयर EAR को 5 1 18 लिखे तो। प्रश्न में पूछ रहा है आपसे हियर HEAR को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेगा। आपको यहाँ पे 4 विकल्प दे दिया जाएगा। प्रश्न को हम छोटे रूप में लिखें। प्रश्न इस प्रकार से है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को 3 8 1 9 18 लिखें और ईयर EAR को 5 1 1 8 लिखें, तो हियर को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखना होगा। ये प्रश्न हमारे टाइप 8 के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, इसको कैसे सरल करेंगे। अगर अंक का बात किया रहेगा, अंक का, तो एक प्रकार से तो हम देख सकते हैं कि ये जितना अंक, जैसे मान CHAIR है तो वो अंक के रूप में लिख दिया है। जैसे देखिए, C कितने पे पड़ता है, 3 पे पड़ता है, H कितना पे, 8 पे, A कितना पड़ता है, 1 पे, I कितना पे पड़ता है, 9 पे, और R 2 अंकों में पड़ता है, 18 पे। तो देखिए यहाँ पे 18 लिखा है। इसी प्रकार से और इसको स्पष्ट करने के लिए प्रश्न में और आपको एक संकेत दे रहा है कि ईयर EAR को 5 1 18 लिखे। ई का कोड 5, A का कोड 1, R का कोड 18 लिखे, तो आपको हियर का कोड बताना है। तो एकदम आसान है। हियर यच का कोड 8 होता है, ई का कोड 5 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है। तो इस प्रकार से जो भी विकल्प आपका सही होगा 8 5 1 1 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। मतलब आपको टाइप वाइज समझाने का ये मतलब है कि देखिए, प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि कोई इंग्लिश वर्ड में कोई वर्ड दिया रहेगा, उसको गणित में, यानी जो इंग्लिश के साथ में जो भी पढ़ता है गणित वाला अंक, वो उसके रूप में निरूपित रहेगा। तो इस प्रकार से करेंगे। ये टाइप 8 के अंतर्गत प्रश्न आएगा, आप देख लीजिए। चलिए दोस्त, अब देखते हैं अपने टाइप 9 के प्रश्न को। टाइप 9 के अंतर्गत आएगा कि किसी भी अंक गणित पद्धति का प्रयोग किया रहेगा। अंक गणित पद्धति मतलब कि जोड़ घटाना गुणा भाग करके प्रश्न दे सकता है। जैसे एक देखिए, प्रश्न लिख रहे हैं, चलिए प्रश्न को इसमें हम पूरा लिख दे रहे हैं। प्रश्न है कि यदि CAT को
24 लिखे और यस ए डी को 24 लिखे तो उसी सांकेतिक भाषा में सी यस एच ई सी महिला वाला सी वह को क्या लिखेगा। अब आपको यहाँ पे 4 विकल्प मिल जाएंगे। प्रश्न इस प्रकार से रहेगा कि CAT को 24 यस AD को 24 लिखे तो उसी भाषा में सांकेतिक भाषा में C को क्या लिखेगा। तो देखिए पहला काम तो आप देख सकते हैं कि CAT में 3 ठे अक्षर है, यहाँ पे 24 2 ठे अक्षर है, तो मतलब कि ये तो नहीं है कि C का 3 तो 3 इसमें है नहीं, तो ये वाला तो टाइप नहीं काम करेगा। अब इसमें एक अलग टाइप जुड़ जाता है जिसका नाम है गणितीय पद्धति का प्रयोग करके। तो देखिए CAT, C का कोड 3, A का कोड 1, T का 20। अब इस सबको जोड़ दीजिए, 20 1 21 21 3 24। तो पहला तो मिल गया कि लग रहा है कि इन तीनों को जोड़ दिया है। फिर इसको भी देख लीजिए, साइड को यस AD, यस का कोड 19, ए का कोड 1, डी का कोड 4। तो देखिए 19 1 20, 20 4 24, मतलब दोनों हमको वही सांकेतिक भाषा मिल गया। तो अब कंफर्म है कि जब C यस एच ई को निकालेंगे तो जो इसके स्थान पे अंक पड़ेगा उस अंक को लिख करके जोड़ देना है। तो देखिए यस एच ई, इसको जोड़िए, यस का कोड 19, यस का कोड 8 और ई का कोड 5, जोड़ दीजिए। देखिए 19 और 8 27, 27 और 5 32, इसका आंसर हो जाएगा 32। ठीक, तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न में दे सकता है। ये टाइप 9 के अंतर्गत है, गणितीय पद्धति का प्रयोग करके, यानी कि इंग्लिश के वर्डों को जोड़ करके इसका आंसर निकालते हैं। अब देखिए टाइप 9 के अंतर्गत ही कुछ और, मतलब गणितीय पद्धति, अंक गणितीय पद्धति का मतलब कि केवल जोड़ेगा ही नहीं, घटा भी सकता है, गुणा भी कर सकता है और भाग भी कर सकता है। तो देखिए इसी के साथ ही हमें और प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है, अब तो आप प्रश्न की जो ये फॉर्मेट इसको समझ गए होंगे, तो केवल हम प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, यदि आपसे इस प्रश्न में पूछेगा कि यदि RABIT को कितना लिखें, 100 लिखें तथा DEEP को 60 लिखें तो उसी भाषा में हियर HAIR को क्या लिखेंगे। RABIT को 100 लिख रहा है, DEEP को 60 लिख रहा है, तो HAIR को क्या लिखें। ऐसे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, इधर 5 अक्षर है, इधर 3, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि जोड़ा है। ठीक, तो आप कंफर्म हो गए कि जोड़ने घटाने वाला काम इसमें हो रहा है। तो आप ऐसे लिखेंगे RABIT, इन सबका कोड लिखिए। R का 18 प्लस A का 1, B का 2, I का 9, T का 20। देखिए यदि आपको ये कोड वर्ड नहीं याद रहेगा तो आप कोडिंग डिकोडिंग अच्छे प्रकार से नहीं लगा पाएंगे। इसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम उसको समझाएं ट्रिक के माध्यम से कि कैसे ट्रिक के जरिए आप इन सबको याद कर सकते हैं। तो आप प्लीज फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा जो पार्ट 1 वाला है।
R का 18, A का 1, B का 2, I का 9, T का 20, इन सबको जोड़िए। देखिए 9 और 1 10, ठीक, 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 20 50 योग आ रहा है। अब डीप को जोड़ते हैं, D डबल E P, छोड़िए, D का 4, E का 5 प्लस 5, P का 16, तो देखिए इधर 5 5 10, 10 4 14, 14 इसमें से 24 और 6 30 हो जाएगा ये, ठीक। आपसे पूछा है किसका, HAIR का आपसे पूछा है। तो देखिए इसमें तो हमको रैबिट का 100 लिखा है, लेकिन हम जोड़ रहे हैं तो केवल 50 आ रहा है। इसमें डीप को 60 लिखा है, लेकिन हम डीप को लिख कर जोड़ रहे हैं तो 30 आ रहा है। तो इसका मतलब हमको कुछ और काम करना होगा। तो 50 में ऐसा क्या करेंगे कि 100 हो जाए, तो गुणा 2 कर देंगे, हो जाएगा 100। 30 में गुणा 2 कर देंगे, हो जाएगा 60। तो इसी प्रकार से हेयर के अंक को लिख के उसमें 2 का गुणा करके देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यच का कोड 8, ए का कोड 1, आई का कोड 9, आर का कोड 18। अब इसको जोड़िए, 9 और 1 10, 8 8 16 और 10 26 और 10 है 36, 36 आईसी में गुणा 2 कर दीजिए, 36 गुना के 72। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। तो इसी प्रकार से आप किसी भी अंक गणित पद्धति का प्रयोग करके कोडिंग डिकोडिंग शब्द को आप हल करेंगे, ठीक है। आप इस प्रश्न को देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आपने टाइप 10, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का ये लास्ट टाइप होगा और इसको बोल सकते हैं दुनिया का सबसे सस्ता, सबसे सरल, सबसे आसान क्वेश्चंस। एग्जाम में आपके 1 नंबर के जरूर पूछे जाएंगे। एक प्रश्न ऐसा जरूर से जरूर आता है, आप एग्जाम देंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए प्रश्न इस प्रकार से हिंदी में कुछ लिखा रहेगा और उसी का उसमें आंसर छिपा रहता है, और इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की तो आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि इसी का आंसर इसी में आपको दिखता है। देखिए हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, यदि बादल को सफेद, यदि हम बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी और पानी को बिजली कहा जाए। मतलब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को बादल को सफेद कह रहा है, सफेद को हवा कह रहा है और हवा को नीला बोल रहा है, फिर आगे नीला को पानी बोल रहा है, पानी को बिजली कह रहा है। तो पूछ रहा है कि पक्षी कहाँ उड़ती है। तो कुछ लोग तो यहाँ पे चालाक बन के लिख देंगे कि पक्षी बादल में उड़ती है, लेकिन भाई साहब इस प्रश्न में देखिए कि बादल को क्या कहा जा रहा है। ठीक है, मानते हैं कि पक्षी है जो बादल में उड़ती है, लेकिन बादल को क्या कहते हैं। प्रश्न में देखिए, बादल को सफेद कहते हैं, बादल को नहीं। पक्षी कहाँ उड़ती है, तो पक्षी हवा में उड़ती है, बादल नहीं, पक्षी हवा में उड़ती है। तो हवा को क्या कहते हैं, हवा को देखिए बताया गया कि हवा को नीला कहते हैं। तो इसका आंसर जब हम लोग लिखेंगे नीला, कौन सा, नीला, इसका ये सही आंसर होगा। तो इसी प्रकार से जो भी प्रश्न आपसे इसमें पूछेगा वो उसका आंसर इसमें दिया रहता है। अब उसको क्या कहा जाता है ये आपको खोजना होता है। तो ये रहे टाइप 10। तो इस प्रकार से हम लोगों का आज का ये लेसन 1, जिसका नाम था कोडिंग डिकोडिंग, इसमें हमने टाइप 10 तक प्रश्नों को पढ़ा। ये पार्ट 2 वीडियो में उपलब्ध है, पार्ट 1 भी है इसका और पार्ट 2 है, ठीक ना। तो अब आप लोग को करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, पार्ट 1 भी देखना है और पार्ट 2 भी। इसके अंतर्गत हमने पूरा आपको कोडिंग डिकोडिंग समाप्त कर दिए। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेसन 2 वाले रीजनिंग को देखेंगे, साथ ही साथ आने वाले समय में मैथ को भी देखेंगे। यानी जितना आपके एग्जाम में आता है सबको हम कवर करेंगे। जीके, भौतिक विज्ञान, रसायन, सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा इस चैनल के जरिए। तो आप को एक काम करना है कि जितने भी आपके दोस्त होंगे उन सबको इस चैनल के बारे में आप बताना है और उनको ये बोलना है कि इस पे राष्ट्रीय आय का तैयारी किया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।